सबको नमस्कार। तो फाइनली मैं भी सुपरस्टार ऑनलाइन टैलेंट हंट के विजेताओं की घोषणा करने का वक्त आ गया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुल 6 कैटेगरी थी: एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग और आपका भजन कैटेगरी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि सारी कैटेगरी से एक विनर होगा। अभी टॉप 5 पे जो कंटेस्टेंट थे उनमें से एक विनर चुनना था हमें। तो फाइनली हमारे जो जजेस हैं उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और आप सबके बीच मैं भी सुपरस्टार के जो सुपरस्टार हैं सारी कैटेगरी के वो आपके सामने आने वाले हैं बहुत जल्द। तो जानते हैं अपने जजेस से कि कौन कौन है हमारे विनर। हाय, मैं सत्यकाम आनंद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इरोहित फिल्म्स की तरफ से जो भी ऑनलाइन एक एक्टिंग कंपटीशन हो रहा था कि मैं भी सुपरस्टार, उसका मुझे जिम्मेदारी दी गई थी जज के रूप में। तो फाइनल जो भी 5 वीडियोज़ आए हैं, फाइनलिस्ट जो भी 5 लोग थे, उन पाँचों में आज अब ये फैसला होने वाला है कि विनर कौन है। तो मुझे बहुत ही प्राउडली और बहुत ही गर्व के साथ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा विनर है वो एक बहुत ही, कहते हैं ना, छोटा पटाखा बड़ा धमाका वाला मामला है। तो प्रांतप नाम है उस लड़के का, छोटा एक बच्चा है। उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो डायमेंशंस है, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो मूड है, उसने जो कैरेक्टर को छोड़ा नहीं है कंटिन्यूसली, जो जिस तरीके से एक जो रिदम है उसके अंदर और जिस तरीके से वो घुसा हुआ है, मतलब उस 2 मिनट के अंदर उस कैरेक्टर के अंदर, वो इस कम उम्र में इतनी एनर्जी, इतना डेडिकेशन, इतना क्या कहते हैं उसको, एक जो ग्रामर होता है, एक कुछ चीज़ें होती है एलिमेंट की एक्टिंग की, वो सारी चीज़ें ऐसी है कि स्टन कर दिया उसने मुझे। तो मेरे अनुसार जो मैंने चूज़ किया वो है प्राणतप, विनर है। तो ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत बधाई हो तुमको प्राणतप। और बाकी जो 4 लोग और भी कंटेस्टेड थे उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी अपने तरीके से बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें एक एक वैसा होता है जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है। तो बाकी आप सब लोग को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और सबने बहुत मेहनत किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। पिछली बार से काफ़ी जो भी था अपने अपने तरीके से सीमित साधन में, जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते थे, रूम के अंदर बंद होकर सब कुछ करना था। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी और भी बाकी के 4 लोग थे। और प्राणतप, छोटा बच्चा, तुमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत एनर्जी है। तुम्हारे पेरेंट्स इसमें ऑब्वियसली, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इस तरह का माहौल पैदा करने में, इस तरह के तुमको माहौल देने में। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड कांग्रेट्स, अ बिग कांग्रेट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाय, दिस इज़ भवानी पांडे। नमस्कार, प्रणाम, मैं भवानी पांडे। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन में, कोरोना के संकट में सब कहीं न कहीं मुश्किलों में फंसे हुए हैं या फंसे हुए थे। अभी कुछ धीरे-धीरे राहत मिल रही है। तो इसी बीच एंटरटेनमेंट के लिए भी घर बैठे कैसे लोगों का एंटरटेनमेंट हो और कुछ मनोरंजन कैसे हो किया जाए, तो इसके लिए सब अपने अपने स्तर से कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे थे, जो इस विभाग में हैं, जो इस डिपार्टमेंट में हैं। जैसे कोई कलाकार हैं, फिल्मी जगत में हैं या यूट्यूबर हैं, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो इसी प्रकार से रोहित पांडे जी, जो हमारे मित्र हैं, और हमारे एक टीम बना के, जिसमें कि मैं भी शामिल था, तो उसमें एक मैं भी सुपरस्टार करके एक सिंगिंग कंपटीशन ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने सिंगिंग कंपटीशन में भाग भी लिया। सिंगिंग में था, भजन भी था और डांस भी, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग, इसके साथ साथ कविता, पोएम्स, पोएट्री, इसका भी कंपटीशन हुआ, इसकी भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो आज बारी है कि
फाइनल रिजल्ट जो कि टॉप 5 में जो पहुँचे, उन 5 में कौन पहले नंबर पे हैं और कौन 5वें नंबर पे हैं, ये रिजल्ट सिंगिंग का मैं बताने जा रहा हूँ। टैलेंट हंट शो मैं भी सुपरस्टार के सिंगिंग कंपटीशन का आज फाइनल राउंड का रिजल्ट बताया जा रहा है, मैं बताने वाला हूँ। तो आप जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपने अपना प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, और हमारी शुभकामनाएं कि आप लोग और अच्छा करेंगे और मेहनत करेंगे और सिंगिंग को इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको अपना हुनर जो है आपको मिला है भगवान की तरफ से, इसका सदुपयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कंपटीशन एक बस ऑनलाइन में एक आपको एक समझो कि एक अनुभव देता है। कोई भी कंपटीशन हो वो आपको ज़रूर अनुभव देता है, आप जीतें या हारें, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव दे के जाता है। तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन पीछे रह गया, कौन आगे निकल गया। ये ज़रूर चिंता करनी चाहिए कि हम अगर पीछे रह गए तो क्या कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करें, उस कमियों को भरने का प्रयास करें, दूर करने का प्रयास करें और फिर आप भी आगे जाएं। बस ये प्रयास, आपके पास जीवन मिला है, आपके पास टैलेंट है, हुनर है, तो आप ज़रूर सफल होंगे किसी न किसी दिन। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं रिजल्ट सुनाने का। तो चलिए बताते हैं कि जो सिंगिंग मैं भी सुपरस्टार सिंगिंग कंपटीशन में जो 5वें नंबर पे, फाइनल राउंड के 5वें नंबर पे जो आई हैं वो हैं डिम्पल शुक्ला जी, जिनका कोड है SDS03। वो सिवान से हैं। बधाई हो आपको, आप 5वें नंबर पे हैं। 4थे नंबर पे शुभम गुप्ता जी हैं, जो आरा से हैं। शुभम गुप्ता SSG21, बधाई हो आपको, आपने 4था स्थान प्राप्त किया है। और 3रे नंबर पे शानुराज, 3रे नंबर पे शानुराज जी झारखंड से हैं, जो सरिया झारखंड से हैं। SSR11 ये इनका कोड है। और बधाई हो शानू, आपने भी अच्छा परफॉर्म किया और आपने 3रा स्थान प्राप्त किया, बहुत बहुत बधाई हो। और 2रे नंबर पे जो रनर अप हैं इस कंपटीशन के, कुमार गौतम गोल्डर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। SGG20, आप गया से हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। आप मैं भी सुपरस्टार सिंगिंग कंपटीशन के फाइनलिस्ट में आप रनर अप का स्थान मिला आपको, बहुत बहुत बधाई हो। और ये अब बारी है कि पहला नाम जो सबसे इस फाइनल राउंड में जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया, हालांकि सबने अच्छी कोशिश की, पर उसमें से किसी एक को विनर बनना था। तो ये विनर का नाम मैं बोल रहा हूँ, माधुरिमा घोषाल SMG08 फ्रॉम कोलकाता। तो कोलकाता से मधुरिमा जी ने पहला स्थान प्राप्त किया है, बहुत बहुत बधाई हो, आप विनर हैं इस कंपटीशन की। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप 5 जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपने अच्छा प्रयास किया, अच्छी कोशिश की, और हमारी शुभकामना है कि आप आगे भी अच्छा करें, आगे भी बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैं वीना वादनी, मैं भी हूँ सुपरस्टार की जज। आज एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे जितने भी टैलेंटेड, जितने भी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं, उनको हमने मौका दिया हुआ है कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपने अपने जो भी स्किल्स उनके पास हैं उसका यहाँ पे आके वो उसका प्रदर्शन करें।
जैसा कि आपको पता है कि मैं भी हूँ सुपरस्टार में मैं पोइट्री सेशन की जज हूँ और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने पोइट्री सेशन का रिजल्ट लेके। जैसा कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सभी लोग बड़े बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि पोइट्री सेशन जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे जो है प्रतियोगी थे इसमें, और पहले हमने उसमें से बेस्ट 10 निकाला और उसके बाद बेस्ट 5 हम अब निकाल रहे हैं और उनके नामों की घोषणा करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने नामों की घोषणा करूं उससे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि कभी भी हम कविताओं का चयन करते हैं तो या कविता पाठ करते तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रख कर कविता पाठ करना चाहिए। सबसे पहले तो कविता को आपको कंठस्थ करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आपको कविता की विषय वस्तु पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि आपने किस विषय वस्तु को लिया है और उस विषय वस्तु की आप प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। अगर आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं या आप अपने बोलते हैं कि अपने हाव भाव से आप उसको व्यक्त करेंगे, तो इन सभी चीज़ों का सुंदर समावेश होना चाहिए। आप जब अपने भावों को रख रहे हैं तो आप जब कविता पाठ करते हैं तो कविता जब बोलते समय आपको सुनने वाले के मन तक पहुंचना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें, छोटी छोटी बातें हैं। और एक और ख़ास बात वो ये कि कविता में शुद्ध उच्चारण का एक अपना अलग ही महत्व होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग उर्दू के कुछ अल्फाज जो हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, कुछ भोजपुरी की आंचलिक भाषाओं का या आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उनका उच्चारण एकदम शुद्ध हो। तो आइए चलते हैं, अब मैं नाम की घोषणा करने जा रही हूँ। तो 5वें नंबर से हम शुरुआत करते हैं। 5वें नंबर पे जो कवित्री हमारी हैं हम उनको बधाई देना चाहते हैं, वो है हमारी डॉक्टर वंदना जी जो फरीदाबाद से हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। चौथे नंबर पे है ऋचा जी। ऋचा जी की कविता लक्ष्य जो बेहद खूबसूरत थी और उसकी प्रस्तुति भी उन्होंने बहुत अच्छे से की, और ऋचा जी आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर धनकेश्वर तिवारी जी हैं। धनकेश्वर जी की कविता भूख बहुत समसामयिक है और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इसकी प्रस्तुति की है। धनकेश्वर जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। दूसरे नंबर पे है ऋतु वोरा जी जो दिल्ली से है। इनकी कविता थी वीरांगना, जिसमें उन्होंने नारी सशक्तिकरण को और नारी के अलग अलग रूप और उनकी भूमिकाओं को हमारे समक्ष रखा। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति ये रही। आपको बहुत बहुत बधाई ऋतु वोरा जी। और पहले नंबर पे है प्रतीक दुबे जी, जिन्होंने अपनी कविता सुनाई गाँव। प्रतीक दुबे जी जितने कम उम्र के हैं लेकिन इनकी कविताओं में गूढ़ बहुत ज़्यादा है। इनकी कविताएं जो है बहुत कुछ व्यक्त करती हैं। गांव नाम की इनकी कविता थी और बड़ी सहजता और सरलता से उन्होंने अपनी कविता को हमारे सामने रखा और साथ में उन्होंने आज की स्थिति से भी उसको जोड़ने की कोशिश की कि गांव की सुंदरता कैसी है और आज पलायन जैसे विषय जो बहुत गंभीर विषय हैं उस गंभीर विषय तक वो श्रोताओं को लेकर आए। तो बहुत बहुत बधाई प्रतीक दुबे जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप सभी से फिर हम मिलेंगे किसी न किसी मंच पर। तब तक अपनी कोशिशें जारी रखें और अपनी कविताओं से लोगों को जागृत रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ऑनलाइन टैलेंट सर्च मैं भी सुपरस्टार के इस फाइनल राउंड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इरोहित फिल्म्स के द्वारा ऑनलाइन टैलेंट सर्च मैं भी सुपरस्टार का आयोजन किया गया था और इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। इसमें स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में जज करने की जिम्मेवारी मुझे दी गई थी और आज फाइनल राउंड का रिजल्ट लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। इससे पहले आप सभी ने बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजा जिसमें से हमने टॉप 5 चूज किया था और उस टॉप 5 में से सीरियल वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 का रिजल्ट आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं।
दोस्तों आप सभी जो भी टॉप 5 थे, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप टॉप 5 में शामिल हुए। आप सभी के सारे लोगों की वीडियो काबिल तारीफ था। मुझे नंबर 1 नंबर 2 ऊपर नीचे डिसाइड करने में काफी मेहनत करना पड़ा। इसमें मैं अपने स्तर पे मैंने जज किया है जो मुझे फील हुआ। तो इसमें सबसे पहले तो सारे जो टॉप 5 हैं वो सारे एक से बढ़कर एक हैं, तभी टॉप 5 में शामिल हुए। तो सबसे पहले हम बात करें 5वें नंबर की। तो हमारे रिजल्ट में 5वें नंबर पे हैं कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी जी, जिनका कोड है STKC06। सर कृष्ण प्रताप सर, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन दिखा, इसलिए हमने आपको 5वें नंबर पे रखा है। चौथे की बात करें तो प्रतीक दुबे जी चौथे नंबर पे हैं। आपका स्टोरी ठीक था और आप में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन दिखा, इसलिए मैंने आपको प्रतीक दुबे जी चौथे नंबर पे रखा है। तीसरे नंबर पे हैं मनोरंजन पांडे जी। आप तीसरे नंबर पे हैं। आपका कोड है STMP03। आप रीड कर रहे हैं। आप जब ध्यान से देखेंगे अपना वीडियो तो आप सामने लग रहा है कि आपका कुछ रखा गया है जिसमें आप रीड कर रहे हैं। आपकी आंखें ऐसे ऐसे चलती नजर आ रही हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, थोड़ा सा नर्वस आप दिख रहे हैं, इसलिए आप तीसरे नंबर पे हैं। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पर हैं चंदन कुमार सोनू जी। सोनू जी, आपको लग रहा होगा कि आपको 1 नंबर पे होना चाहिए था। मुझे भी लग रहा है कि आपको 1 नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन आपको दूसरे नंबर पे रखने का कारण ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी है। आपको स्टोरी टेलिंग के लिए बोला गया था। सिंपल आप स्टोरी टेलिंग कर सकते थे, लेकिन आपने एडिटिंग करके उसको डॉक्यूमेंट्री बना दिया है। आप बीच बीच में अलग अलग जगह के वीडियो फुटेज वॉइस ओवर करके उसको डॉक्यूमेंट्री का रूप दे दिया है। आप अगर सीधे तौर पे साफ सुथरे स्टोरी टेलिंग करते तो शायद आप 1 नंबर पे आ सकते थे। और आज के इस रिजल्ट में सबसे 1 नंबर पे है मेरी शुरू से ही फेवरेट रही तानवी बोहरा जी। तानवी बोहरा जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आज हमारे स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में सबसे फर्स्ट 1 नंबर पे हैं और इसका कारण है आपका फुल कॉन्फिडेंस और आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका रिएक्शन और आप जो जिस फील के साथ स्टोरी सुनाती हैं, ये काबिल तारीफ है। और मैं चाहूंगा कि आप यहीं तक नहीं रुकें, आप आगे अपनी किस्मत को आजमाएं। कार्टून को वॉइस देने में आप सफल हो सकती हैं। आपको देखने से लगता है कि आप अलग अलग कार्टून को वॉइस दे सकती हैं, अलग अलग फिल्मों में वॉइस ओवर कर सकती हैं, या आप YouTube पे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग कैटेगरी का चैनल बनाए तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और मेरा आपसे पूरा सपोर्ट रहेगा मेरा आपको। आप चैनल शुरू करें, अगर YouTube पे चैनल शुरू करती हैं, मेरे से आप जितनी मदद चाहेंगी मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि संतमत के नाम से मेरा एक YouTube चैनल है जिसपे मैं स्टोरी टेलिंग करता हूं और आज 5 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं। तो जब भी मेरी मदद को आपको लगे कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो जरूर याद करें। तानवी बोहरा जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका भविष्य उज्जवल हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हाय एवरीवन, मैं अनाउंस करने वाली हूँ आज विनर का नाम, सो गेट रेडी। नमस्कार, प्रणाम। मैं भवानी कुमार पांडे आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। जिस प्रकार से कोरोना और लॉकडाउन में सभी परेशान थे, इसी बीच हमारे मित्र रोहित पांडे की टीम की तरफ से एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, मैं भी सुपरस्टार, जिसमें पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग इस तरह की विधाएं थी। जिसमें अब भजन की जो विधा है उसके रिजल्ट की बारी है, फाइनल रिजल्ट की बारी है। जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स है उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया तो उनके रिजल्ट्स की बारी है। तो आज मैं ये रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग बस यही समझिए कि कंपटीशन में आगे आना या पीछे जाना, जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए विशेष करके कहना चाहूँगा कि मैटर ये नहीं करता कि आप फर्स्ट हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप 5वें नंबर पे हैं या पीछे हैं। मैटर ये करता है कि आपने कितना अनुभव लिया, यहाँ से क्या सीखा इस कंपटीशन से।
और यह अनुभव आपको आपके जीवन में आगे बहुत मदद करेगी। यह अनुभव आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप कैसे आगे और अच्छा कर सकते हैं, अपने लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम रिजल्ट बताने की। तो इसमें जो 5वें नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे सिवान से धनंजय पांडे जी हैं। BDP02 इनका कोड है। तो बधाई हो आपको धनंजय पांडे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। और आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आप अच्छा लिखते हैं, अच्छे कवि हैं, तो बहुत बहुत आपको बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चौथे नंबर पे इसमें हैं रतन लाल जी, जो पंजाब से हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत ही बढ़िया भजन की प्रस्तुति इन्होंने दी। इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। BRL08 इनका कोड है और इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कंपटीशन में आए, आप इतने गुणी जन हैं और आपने अपना समय दिया, इस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। आपको शुभकामनाएं और गुरु महाराज की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद, प्रणाम। अब तीसरे नंबर पे हैं आदर्श कुमार जी, जो पटना से हैं। आदर्श कुमार जी पटना से BAK12 आपका कोड है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आदर्श भाई, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा गाया और अच्छा करें, यही शुभकामनाएं हमारी। आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया, इसके लिए बधाई हो। और अब बारी है दूसरे नंबर पे, यानी रनर अप के स्थान को जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उनके नाम की घोषणा मैं कर रहा हूं। BRS01 जिनका कोड है, रूपा शर्मा जी। आपने बड़ा मीठा भजन गाया और बहुत ही प्यारा भजन गाया और अच्छा गाती हैं आप। हम आशा करते हैं कि और अच्छा गाएंगे आप, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप पटना से हैं रूपा शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे और आप आगे अच्छा प्रयास करें, यही शुभकामनाएं हमारी। स्वस्थ एवं सुखी रहें। धन्यवाद, बधाई हो। पहले स्थान पे भजन कैटेगरी में प्रथम स्थान पे, यानी फर्स्ट, जो विनर जिनको कहा जाता है, तो वो विनर हैं मधुरिमा घोषाल जी, कोलकाता से BMG09 इनका कोड है। तो मधुरिमा घोषाल, आप अच्छा गा रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस करिए और अच्छा करिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विनर बनने के लिए। और आप विनर हैं इस कंपटीशन के, भजन के भी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी बधाइयाँ। और आप सभी पांचों कंटेस्टेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यही हमारी शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छा करें, अच्छी मेहनत करें और सिंगिंग में अपना नाम करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद, प्रणाम, ऑल द बेस्ट। तो फाइनली मैं भी सुपरस्टार के जो हमारे सुपरस्टार हैं उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। तो विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो फाइनल में आके रह गए, विजेता नहीं बन पाए, उनको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया, आपका प्रयास बहुत ही बढ़िया रहा और सबने प्रयास की सराहना की। तो सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो विजेता बने हैं, जो विनर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो हम लोग सेंड करेंगे। और जो टॉप 5 में आए हैं, जैसे सेकंड जो है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, उन लोगों को भी सर्टिफिकेट जल्दी हम लोग उनको मेल करेंगे, चाहे व्हाट्सएप करेंगे, जैसा भी हो आपके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। और जो विनर्स हैं उनको बाय पोस्ट एक मोमेंटो भी जल्दी मिलेगा, जब नॉर्मल हो जा रहा है सब चीज़, लॉकडाउन नॉर्मल हो जा रहा है बस। तो सबको एक बार फिर से धन्यवाद। मैं रोहित पांडे अब आप सबसे विदा लेता हूँ, बस।